हाय एवरीवन, नेक्स्ट जेएस के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं रीडायरेक्शन के बारे में। और कुछ लोग रीडायरेक्शन और नेविगेशन के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सो मैं आपको बताऊंगा नेविगेशन क्या होता है, रीडायरेक्शन क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और रीडायरेक्शन भी आप दो तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली अपने कंपोनेंट वाले कोड से या फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल की हेल्प से। दोनों ही तरीके मैं आपको बता दूंगा। डायनेमिक यूआरएल को, डायनेमिक राउट्स को आप किस तरीके से रिडायरेक्ट कर सकते हो वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये है हमारी प्लेलिस्ट। 33 वीडियोस आ चुकी हैं इस नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट में, और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी नेक्स्ट जेएस की जॉब के लिए भी और नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के लिए भी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है, या तो सुनना मैं ध्यान से क्या बोल रहा हूं, या तो सर्च इंजन से, या फिर किसी और वेबसाइट से, या फिर डायरेक्टली एड्रेस बार से यहां से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही वो आपकी वेबसाइट यूआरएल के अंदर यहाँ पे लोड होती है ना, उसके बाद वो किसी और पेज के ऊपर या फिर किसी और वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाती है, यानी कि फॉरवर्ड हो जाती है। तब हम लोग उसको बोलते हैं रीडायरेक्शन। अब मान लो आपकी वेबसाइट के अंदर एक यूजर, ये वाला यूजर्स वाला जो पेज है ना, ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। बट या तो जैसे इसके अंदर एंटर करता है ना एड्रेस बार के अंदर, या तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट ही google.com या फिर किसी और डोमेन के ऊपर चली जाती है, या फिर ये जैसे एंटर करेगा ये वाला पेज यूआरएल हट के होम पेज आपका वो लोड हो जाए, तो इस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि वो रीडायरेक्ट हो गया। अब ये नेविगेशन से किस तरीके से अलग है ये मैं आपको बताता हूँ। नेविगेशन के अंदर एक यूजर को आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। मान लो कि यहाँ पे कोई बटन है लॉग आउट का, या फिर यहाँ पे गो टू होम पेज का, गो टू अबाउट अस का कोई लिंक है, बटन है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। जब एक यूजर उसके ऊपर क्लिक करता है, कोई एक्शन परफॉर्म करता है, और तब आप फॉरवर्ड करते हो किसी और यूआरएल के ऊपर, किसी और यूआरएल के ऊपर मूव करते हो, तब हम लोग बोलते हैं कि वो हो गया नेविगेशन। नेविगेट कर गया यूजर खुद की मर्जी से, खुद से क्लिक करके। ठीक है, अगर कोई चीज अपने आप एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल के ऊपर मूव होती है डायरेक्टली एड्रेस एंटर करने के ऊपर, तो हम लोग उसको बोलते हैं रीडायरेक्शन। और कोई यूजर खुद से एक्शन परफॉर्म करता है किसी बटन के ऊपर, किसी लिंक के ऊपर, तो हम लोग बोलते हैं नेविगेशन। ऑलराइट, क्लियर। अब देखते हैं रीडायरेक्शन आप लोग कंपोनेंट से कैसे कर सकते हो। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे है हमारे पास यूजर वाला कंपोनेंट, और हम चाहते हैं कि जो यूजर वाला कंपोनेंट है ना, ये जैसे ही एक यूजर एंटर करे यहाँ पे, पेज के ऊपर कोई एक्शन नहीं करना, जैसे यहाँ पे एंटर करे तो ये हमारे होम वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए, या फिर किसी और पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। कोड के अंदर आओ, इस पेज के ऊपर चलते हैं हम लोग, हमारे यूजर वाले पेज के ऊपर। और सिंपली सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है यहाँ पे रीडायरेक्ट। सो यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम नेक्स्ट, फ्रॉम लिख दिया मैंने, ऑलराइट, फ्रॉम नेक्स्ट देन नेविगेशन। और यहाँ पे आप लोग क्या इंपोर्ट कर लोगे, रीडायरेक्ट। और इस रीडायरेक्ट को ना आप लोग किसी कंडीशन में भी लगा सकते हो कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, कुछ भी आप कंडीशन लगा सकते हो, फिर डायरेक्ट भी लगा सकते हो रीडायरेक्ट। और इसके अंदर आप जो भी यूआरएल पेस्ट करना चाहो, मान लो आप इसके ऊपर भेजना चाहते हो अबाउट के ऊपर, तो यहाँ पे अबाउट लगा दो। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे, और इस यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे यूजर को। जैसे मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ, ये चला गया अबाउट वाले पेज के ऊपर। अबाउट वाला एग्जिस्ट नहीं करता, कोई बात नहीं, हम इसको होम पे क्लिक करके पे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब यूजर आएगा, यहाँ पे यूजर डालेगा और ये होम के ऊपर रीडायरेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं जो इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। बहुत बार हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल की हेल्प लेनी पड़ती है। पहली चीज, मान लो ये वाला पेज पहले था आपके पास यूजर वाला, बट ये किसी वजह से आपने डिलीट कर दिया, या फिर इसको रीनेम कर दिया। मान लो इसके अंदर यूजर्स के अंदर रीनेम कर दिया यूजर वाले पेज को। ठीक है, अब यूजर के एड्रेस बार में, बिकॉज हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री के अंदर डायरेक्टली यूजर पड़ा है, इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके अंदर हम लोग ये रीडायरेक्ट वाला कोड तो लिख ही नहीं सकते ना, क्योंकि तो पेज ही गायब हो गया। समझ रहे हो आप बात को। या फिर सेकंड केस क्या हो सकता है कि ये वाला पेज मेंटेनेंस के अंदर चल रहा है, राइट, तब आप लोग किस तरीके से इसको करोगे, कुछ एरर है तब किस तरीके से करोगे। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रीडायरेक्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल के अंदर करना पड़ेगा। और वो कैसे कर सकते हो, पहली चीज तो मैं यहाँ से दोनों का कोड हटा देता हूँ, कमेंट कर दिया मैंने, और जैसे यूजर जाएगा नॉर्मली यूजर वाले पेज के ऊपर जा रहा है। अब इसकी रीडायरेक्शन हम लोग करते हैं कॉन्फिग फाइल की हेल्प से, next.config.js। इसके अंदर जाओ, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, अगर नहीं बना हुआ तो इसको बना लेना, ये 2-3 लाइंस हैं, अदरवाइज आपको बना मिल जाएगा इतना। ठीक है, अच्छा, इसमें एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है आपकी रीडायरेक्ट्स करके, रीडायरेक्ट नहीं रीडायरेक्ट्स करके।
ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। और ये एक असिंक फंक्शन को बनाना पड़ता है हमें यहाँ पे, तो एक असिंक फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से, और इसके अंदर हम लोग रिटर्न करेंगे। रिटर्न मल्टीपल जो यूआरएल्स हैं हम लोग उनको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, तो हमें एक एरे लेना पड़ेगा। इसके अंदर एक हर एक यूआरएल के लिए एक अलग से ऑब्जेक्ट होगा। पहले आपको सोर्स बताना है कि कौन सा सोर्स आप रिडायरेक्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैं यूजर वाले पेज को रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ, सिंपल है, तो यहाँ पे आऊँगा, यूजर वाले पेज का मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद में आपको डेस्टिनेशन मेंशन करनी है, सो आप सिंपली लिखोगे यहाँ पे डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हमारे पास और कोई पेज नहीं है, के लिए होम पेज के ऊपर इसको रिडायरेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में है परमानेंट। परमानेंट करना है, नहीं मैं परमानेंट नहीं कर रहा, इसको फॉल्स कर रहा हूं। परमानेंट का क्या मतलब है, इससे क्या होता है, देखो ये एसईओ के काम में आता है। जब भी गूगल इस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा और उसको यहाँ पे मिलेगा परमानेंट, ठीक है, तो इसका मतलब गूगल समझेगा कि ये पेज हमने या तो रीनेम कर दिया या फिर हम लोगों ने हटा दिया। तो अब हम लोगों को तो फिर गूगल जो सोर्स वाला पेज है ना, इसको अपने पास रखेगा ही नहीं, एसईओ करेगा नहीं, डायरेक्टली जो इसकी डेस्टिनेशन होगा ना उसको ही रखेगा, अगर ये परमानेंट ट्रू होगा तो, बिकॉज हम लोगों ने परमानेंटली चेंज कर दिया इसको। अगर ये फॉल्स है तो गूगल इसका मतलब ये समझता है कि ठीक है अभी कुछ काम वाम चल रहा होगा, कुछ दिन के लिए रिएक्ट कर रहा है, बाद में वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग यूजर वाले पेज को भी उसके अंदर रखते हैं, एसईओ के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यूजर को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, और देख सकते हो आप लोग कहाँ चला गया, ये होम पेज के ऊपर। परफेक्ट, ये तो एक सिंपल पेज हो गया। अब मान लो एक और पेज आप इसी तरीके से रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो, मल्टीपल पेजेस करवाने पड़ेंगे, तो कैसे करोगे, तो मेरे पास है लेट से एक और है एडमिन नाम से, ठीक है, एडमिन नाम से बना लूँ मैं। इसके अंदर एक पेज बना लूंगा सिंपली page.js के नाम से, और इसको मैं यहाँ से सेम कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा एडमिन पेज, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, क्या मैं एडमिन पेज को एक्सेस कर पा रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा एडमिन। परफेक्ट, एडमिन को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर अब मुझे अब इसको भी सेम इसी तरीके से रिडायरेक्ट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लो, यहाँ पे करो पेस्ट, और यहाँ पे सिंपली लिख दो एडमिन, और जिस भी पेज के ऊपर लेना चाहते हो, मैं डेस्टिनेशन सेम रख रहा हूँ। तो आप इस तरीके से, अगर मैं अब आगे इसको एंटर करूंगा तो आप देखोगे कहाँ चला गया, हमारे होम पेज के ऊपर। परफेक्ट। अब मान लो इसके अंदर हमारे पास है यहाँ पे यूजर, और यूजर की आईडी है यहाँ पे 10। आप इसको रिडायरेक्ट करना चाहते हो तो इसको कैसे करोगे रिडायरेक्ट, तो पहले तो इसको बनाना पड़ेगा हमें। तो मैं क्या करता हूँ, यूजर वाले के अंदर एक और जाके फोल्डर बना लेता हूँ, इसका मैं यहाँ पे रख देता हूँ यूजर आईडी के नाम से, ठीक है। कुछ भी आप नाम रखना चाहो वो रख सकते हो, मैंने यूजर आईडी इसका नाम रख लिया। इसके अंदर मैं एक और पेज बना दूंगा, page.js। इसके अंदर इस वाले को मैं पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे कर दूंगा यूजर डिटेल पेज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, यूजर डिटेल पेज एक्सेस हो गया। अब अगर मुझे इसको रिडायरेक्ट करना होगा तो वो कैसे करना पड़ेगा, देखो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे, जैसे आपने ये यूजर वाले ना, अच्छा इसके नीचे कर देता हूँ मैं, यूजर वाले ना इसके बीच में लगा देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करा। अच्छा, इसको आप चाहते हो कि जैसे कि यूजर के बाद में डायरेक्टली आप लिख दोगे यूजर आईडी, यूजर आईडी, और ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो क्या काम करने वाला है, बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ये वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। इवन ये नोट फाउंड भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। रीजन बीइंग कहता है ये इसने इसको ये वाला यूआरएल मिला ही नहीं, ठीक है। अच्छा मिल गया, बिकॉज ये आई थिंक एक बार के लिए एरर आ गया था, बट देख सकते हो ये रिडायरेक्ट नहीं हुआ। तो इसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूजर जो आईडी ना इसकी जगह पे कॉलन लगाना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। अब आप जाओगे तो अब आपको रिडायरेक्ट करके दे देगा, आई होप आप देख सकते हो इसने रिडायरेक्ट करके दे दिया। सो दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आप लोग डायनेमिक पेज को, स्टैटिक पेज को, मल्टीपल पेज को रिडायरेक्ट कर सकते हो विद कंपोनेंट, डायरेक्टली फ्रॉम कंपोनेंट, और विद कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप ऐसा यूआरएल भी दे दोगे ना, एक बार मैं बताना भूल गया, जैसे कि एडमिन की जगह मैं देता हूँ यहाँ पे कॉलेज, तो इसको भी ये रिडायरेक्ट कर देगा। लेट्स से पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉलेज, और ये इसको भी रिडायरेक्ट कर देगा, राइट। सो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन वाला जो रिडक्शन है वो बेटर माना जाता है। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है, अगर आपको डोनेशन करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू।